Good morning and a very, very happy morning. We are reading The Untethered Soul written by Michael S. Singer. We are on page number 104. और राइटर कहता है, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं ना, वो कभी भी अपनी जिंदगी को दास बन के, स्लेव बन के नहीं बिताते हैं जहाँ पे उन्हें डर लगता है दुख का। वो परमिट करते हैं कि भाई ठीक है, जैसी दुनिया है वैसी है, दुनिया से डरते नहीं हैं, पूरे दिल से ज़िंदगी में पार्टिसिपेट करते हैं। उनका पर्पस ये नहीं है कि हम अपने आप को यहाँ से अवॉइड करें या वहाँ से अवॉइड करें। और ज़िंदगी में कुछ ऐसा होता भी है जो कि हमारे अंदर कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, तो इंस्टेड कि वो वहाँ से बाहर निकलें, वो बिल्कुल एक हवा की तरह, विंड की तरह इस इंस्टेंस या जो भी हो रहा है उसे अपने से पास होने देते हैं, निकलने देते हैं। क्योंकि हर रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा होगा ही होगा जो हमें इनर डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। एट एनी मोमेंट आपको कभी फ्रस्ट्रेशन होगी, कभी गुस्सा आएगा, कभी डर लगेगा, कभी जेलस होगा, कभी इनसिक्योरिटी होगी, कभी एम्बैरसमेंट होगा। अगर आप देखोगे ना तो आप पता है क्या देखोगे कि आपका जो दिल है ना हमेशा इन चीज़ों से बाहर भागता है, दूर भागता है। लेकिन अगर आप फ्री होना चाहते हैं तो आपको अब इनसे लड़ना बंद करना पड़ेगा। ये जो इंसानी फीलिंग्स है ना, इनसे लड़ाई नहीं करनी हमें। तो अगर आपको कहीं पे भी पेन, दुख, दर्द का एहसास हो रहा है ना, तो सिंपली व्यू करें कि भाई ये एक एनर्जी है। इन चीज़ों को बिल्कुल ऐसे देखें कि ये एक्सपीरियंसेस हैं एज एन एनर्जी जो आपके हार्ट से पास कर रहे हैं। आप चेतन हो और बिल्कुल फिर रिलैक्स करें। ऑपोजिट करना है आपने, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है, क्लोज नहीं करना है, अपने आप को बंद नहीं करना है, बल्कि रिलैक्स एंड रिलीज करना है। अपने हार्ट को बिल्कुल उस वक्त, जैसे विपाशना कहती है, अनित्यता का बोध होना, लॉ ऑफ इम्परमानेंस का बोध होना, अनटिल यू एक्चुअली कम फेस टू फेस जहाँ पर वो सच में दुख हो रहा है, उस वक्त बिल्कुल ओपन रहें, रिसेप्टिव रहें, कोई भी घर्षण नहीं यहाँ पे, और प्रेजेंट हो कि इस समय मुझे ये टेंशन कहाँ हो रही है, और ये विलिंगनेस हो आपके अंदर कि उस वक्त जो आप टाइटनेस फील कर रहे हो, जो पेन फील कर रहे हो, उसे महसूस करें, रिलैक्स करें, गहराई में जाएं। ये जो गहराई है ना यहाँ पे, यहीं पे ट्रांसफॉर्मेशन है, यहीं पे रूपांतर है। लेकिन जिस वक्त आप भी पढ़ रहे हो और आप सोचोगे मैं कर लूँगा, लेकिन आप करना नहीं चाहोगे, क्योंकि अंदर से ना आपको बहुत रेजिस्टेंस आएगी, बहुत रेजिस्टेंस। बट देन व्हाट इज पावरफुल? पावरफुल इज टू रिलैक्स एंड फील दिस रेजिस्टेंस कि मुझे कितनी रेजिस्टेंस आ रही है। आपका दिल करेगा चल यहाँ से भाग, अपने आप को प्रोटेक्ट कर, कुछ इसके बारे में कर, इसको डिफेंड कर, लेकिन आपने रिलैक्स करना है अपने शोल्डर्स को, अपने हार्ट को, और लेट गो करना है। एक जगह बनानी है, एक रूम बनाना है जहाँ पे ये जो इस समय आपको दुख हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, फियर हो रहा है, ये आपसे पास हो जाए। ये सिर्फ एक एनर्जी है। सी इट एन एनर्जी, सी इट एज एन एनर्जी एंड जस्ट लेट इट गो। और अगर आपने ऐसा नहीं किया कि आप इसको लेट गो करें और आप क्लोज कर लिया, आपने आपको बंद कर लिया, आपने इसके अंदर कि अरे ये तो हो रहा है, ये ऐसे क्यों हुआ, अब आप इसको अपने से पास नहीं करने दे रहे, अब ये आपके पास में स्टे कर जाएगा। तो ये ना हमारी नेचुरल टेंडेंसी है कि हम रेजिस्ट करें, और हम क्या होते हैं, काउंटर प्रोडक्टिव। तो अगर आपको पेन नहीं चाहिए तो फिर हमने इस पेन को अपने अंदर बंद क्यों करना है, किस लिए रखना है? तो अगर आप सच में ये सोच रहे हैं कि मैं इस पेन को रेजिस्ट करूंगा तो इट विल गो अवे, दैट्स नॉट ट्रू। अगर आप उसको रिलीज करेंगे, अगर आप उस एनर्जी को पास थ्रू होने देंगे, देन ओनली इट विल गो अवे। अगर आप रिलैक्स करेंगे तो पेन आएगी, दुख आएगा आपके दिल से, आपने उसे फेस किया, एंड इट विल पास। एवरी सिंगल टाइम, हर बार जब आप रिलैक्स करोगे, रिलीज करोगे ना, तो आपके अंदर के दबे हुए ये दुख भी हमेशा के लिए बाहर हो जाएंगे। येट एवरी टाइम आपका जब माइंड रेजिस्ट करेगा, क्लोज करेगा, तो आप अपने अंदर इस पेन को बिल्टअप करेंगे। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि एक बहते हुए पानी को आप डैम बना के
रोक लेते हैं। और जैसे ही आप अपनी ये इमोशंस, एनर्जी को अपने अंदर रोकते हैं ना, उसी वक्त पेज नंबर 105 पे बुक कहती है, देन यू आर फोर्स्ड टू यूज द साइकी टू क्रिएट लेयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन यू हु एक्सपीरियंस द पेन एंड द पेन इटसेल्फ। यानी जो हमारा भोक्ता भाव है, एक्सपीरियंशियल सेल्फ है, और जो हमारा विटनेस सेल्फ है, उसके अंदर एक डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि आप दोनों जो है वो आप उसे महसूस करें, आप उसे जाने नहीं दे रहे हैं। ये जितनी भी नॉइज आपके माइंड के अंदर क्रिएट हो रही है ना, ये स्टोर्ड पेन की वजह से आप इसको अवॉइड करना चाहेंगे। अवॉइड करने से नहीं होगा। अगर फ्री होना है तो सबसे पहले एक्सेप्ट करें कि भाई हाँ, मेरे दिल में ये दुख है, ये पेन है, ये यहाँ पे स्टोर्ड है, और आपने हर वो चीज़ की ताकि वो दुख यहाँ रहे गहराइयों के अंदर, और आपने उसको छुपाया ताकि आप इसको फील ना करें। इन रियलिटी हर मनुष्य में, आप में, मेरे में, हमारे अंदर बहुत सारे आनंद, जॉय, ब्यूटी, लव, पीस है, लेकिन ये दुख के साथ में नहीं है। इट इज एट द अदर साइड ऑफ द पेन। सो दुख, पेन का अदर साइड क्या है? एक्सटेसी, फ्रीडम। हमारी जो सच्ची ग्रेटनेस है ना, महानता, वो ये जो दुख है उसकी परतों के नीचे है। सबसे पहले आपका खुद का विलिंग होना, आपकी इच्छा होनी, ये आप एक्सेप्ट करें कि भाई हाँ ये पेन है, ताकि ये निकले वहाँ से। एक्सेप्ट करें कि ये यहाँ है, आप इसे फील करेंगे, रिलैक्स करेंगे। ये पेन ज़रूर फील होगा, इसके पहले कि आप इसके प्रति सचेत हो, और फिर ये पास हो जाएगा। और ये दुख हमेशा पास होता ही है, ये परमानेंट नहीं है, इट इज़ एनर्जी। कभी आप नोटिस करेंगे कि आपके बॉडी के अंदर दर्द हो रहा है, हीट उत्पन्न हो रही है, बल्कि जैसे जैसे आप रिलैक्स करेंगे ना, आपको बहुत एनर्जी फील होगी, दुख की एनर्जी भी फील होगी, क्योंकि ये अब आपके हार्ट को प्यूरिफाई कर रहा है, ये रिलीज कर रहा है। लर्न करें, इस बर्निंग को एंजॉय करें। इसे हम योगा में बोलते हैं फायर ऑफ योगा। दिस इज मेंशन्ड इन पेज नंबर 106 कि आप इसको एंजॉय नहीं करते हो, लेकिन आपको अपने अंदर ये बर्निंग महसूस होती है। लेकिन लर्न टू एंजॉय, क्योंकि ये आपको आज़ाद कर रहा है। सच्चाई में ये पेन को महसूस करके और इसे रिलीज करना, यही आपकी आज़ादी की कीमत है। द मोमेंट यू आर विलिंग टू पे दिस प्राइस, उसके बाद में आपको किसी चीज़ से भी डर नहीं लगेगा। द मोमेंट, उस पल में जबकि आप अब पेन से डरते नहीं हैं, तो आप ये देखेंगे कि ज़िंदगी की हर सिचुएशन को बिना डरे आप निकल जाएंगे। समटाइम्स आप बहुत ही गहराई से एक्सपीरियंस करेंगे, और फिर अपने अंदर जो इंटेंस पेन है इसको बाहर लेकर आएंगे। और अगर अब ये बुक भी हम पढ़ रहे हैं, हम इसको समझ भी रहे हैं, अगर आप इंटेलिजेंट होंगे तो आप इसे यू विल जस्ट लीव इट, यू विल नॉट ट्राई टू चेंज एनीथिंग इन योर लाइफ, यू विल नॉट ट्राई टू अवॉइड इट, जस्ट रिलैक्स। इस पेन को स्पेस दें ताकि ये आपके अंदर से रिलीज हो जाए, ख़त्म हो जाए, बर्न हो जाए। आप नहीं चाहते हैं कि ये सारा चीज़ें आपके दिल में रहे। टू फील ग्रेट लव एंड फ्रीडम, यू हैव टू फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड विद इन यू। वो प्रभुत्व जो आपके अंदर है, जो यूनिवर्स, जो इन्फिनिट सेल्फ आपके अंदर है, आपको इसका महसूस करने के लिए ज़रूरी है कि ये जितना दुख आपके अंदर है, दिस मूव्स आउट। ये एक अंदरूनी काम है। और इस समय जब आप इस प्रोसेस में होते हैं तो स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म आपकी रियलिटी बन जाता है। स्पिरिचुअल ग्रोथ इसी मोमेंट के अंदर है, जब आप कॉन्शियसली, विलिंगली अपनी आज़ादी के लिए प्राइस पे करते हैं। यू आर विलिंग ऑल द टाइम इन ऑल द सर्कमस्टेंसेस, चाहे कैसी भी हो, कैसी अनुभूतियाँ हो, कैसा वातावरण हो, आप कॉन्शियस रहें कि भाई जो भी मैं दुख महसूस कर रहा हूँ, ओके, आई एम डूइंग इट, आई एम फीलिंग बैड, रिलैक्स एंड रिमेन ओपन। याद रखें कि अगर आप किसी भी ऐसी फीलिंग के प्रति क्लोज होते हैं, ओपन नहीं होते हैं ना, तो आप उन चीज़ों के प्रति सेंसिटिव रहेंगे अपनी पूरी ज़िंदगी। जरा सा कुछ होगा
ट्रिगर होंगे क्योंकि आपने उसको अपने अंदर स्टोर कर लिया है। यू विल बी अफ्रेड कि ये दोबारा होगा, है ना। सो इंस्टेड रिलैक्स करो आप, ये आपके अंदर से निकल जाएगा। अगर आप ओपन रहेंगे तो आपके अंदर की जितनी भी ब्लॉक एनर्जी है ना, वो नेचुरली रिलीज हो जाएगी। पेज नंबर 106 पे राइटर कहता है स्पिरिचुअल वर्क, जो हम अपने ऊपर आध्यात्मिक काम कर रहे होते हैं, यही इसका कोर है। जब आप कंफर्टेबल हो जाते हैं ऑफ दिस दुख, ये पेन जो आपके शरीर से पास कर रही है, आप फ्री हो जाते हैं। अब दुनिया आपको कभी भी बॉदर नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो भी दुनिया वर्स्ट करेगी आपके साथ में, वो अंदर जो आपके पेन है उसको हिट करेगा। और क्योंकि अब आप उससे डरते नहीं हैं, आप उससे बिल्कुल फ्री हैं, आप दुनिया की हर प्रकार के सर्कमस्टेंसेस से बड़े आराम से निकल पाओगे, पहले से ज़्यादा अलाइव, पहले से ज़्यादा वाइब्रेंट। आप हर चीज़ को गहराई के लेवल तक समझेंगे। आप ट्रूली एक्सपीरियंस करेंगे कि ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस जो आपके चारों तरफ होंगे, और इवेंचुअली आप ये भी समझेंगे कि बहुत सारा एक समुद्र के जैसे भरा हुआ प्यार है इस डर, इस पेन के पीछे। और समय के साथ साथ आप एक बहुत ही इंटेंसली पर्सनल रिलेशनशिप बनाएंगे अपनी ये अंदरूनी ताकत के साथ। आप इसे रिप्लेस करेंगे, जो आज के दिन आपका दुख, डिस्टर्बेंस, पेन के साथ रिलेशन है, उसकी जगह आप ये जो आपकी अब नई इनर फोर्स होगी, उससे आपका रिलेशन बनेगा। अब शांति, प्यार आपकी जिंदगी को रन करेगा। और जिस समय ये दुख की परतों के आप बियॉन्ड हो जाओगे ना, आप फाइनली देखोगे कि यू आर गोइंग टू बी फ्री फ्रॉम ऑल योर साइकी, फ्रॉम ऑल योर खचर पचर विच इज गोइंग ऑन। और मुझे क्या लगता है, उस समय हम लोगों को बहुत खूबसूरती से समझते हैं। मेरे जो कोच हैं, माय गुरु, उन्हें मैं बुद्धा भी बोलती हूँ, मैं हमेशा उनसे पूछती हूँ, आप लोगों को इतने अच्छे से कैसे समझ पाते हो, लोगों की बोली हुई बातों को कैसे समझ पाते हो, आप हर एक से इतना प्यार कैसे कर पाते हो। एंड इट इज ऑल बिकॉज ऑफ हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ दुख, पेन। ही कैन रिलेट टू पीपल, ही हैज वर्कड सो मच ऑन हिमसेल्फ। जैसे जैसे मैं आपके साथ इस बुक को स्टडी कर रही हूँ, वैसे वैसे आई एम गेटिंग प्रेजेंट टू व्हाई माई बॉडी इज बर्निंग, व्हाई while I'm doing Vipassana, while I'm present to all the things which is happening around me, उसके बाद में भी मैं थोड़ी uncomfortable क्यों हूँ। So today I've understood that this is all the pain inside me which is moving out like an energy. अगर ना आपको ये लग रहा है शालिनी कैसे है, ये समझ में नहीं आ रहा, just be with it. और अगर आप उसको सेकेंड लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, then you must go for Vipassana. Really. Thank you so much for being in my life. Thank you so much for being a part of this beautiful journey. Gratitude.